देखिए अभी तो निकाह लड़ाई नहीं गया, अभी तो अफवाह में हाजिर हुई थी वो, लेकिन उस लड़के को दूल्हा बना के उसके साथ कर दिया गया। जहाँ इस्तेदार खत्म होता है वहाँ से तशद्दुद का आगाज होता है। चीफ जस्टिस साहब, आप सीरियस एक्शन लें इसको। ये किसी बेटी का सवाल है और किसी की इज्जत का सवाल है। पाकिस्तान में एक बाप को उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जो बच्चियों को फरोख्त कर दिया करते हैं, अदालत उनके हवाले कर रही है। अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से इंसाफ मिलेगा, हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चों को ये लोग ले जाएंगे, ब्रेन वॉश करेंगे और फिर बेचेंगे या जो मर्जी उनका दिल करेगा वो करेंगे। मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, मेरी बच्ची 17 साल की कैसे हो सकती है? मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस मौजूद हैं तमाम। कितना बड़ा जुल्म है ये। सुकरात ने कहा था जहाँ इस्तेदार खत्म होता है वहाँ से तशद्दुद का आगाज होता है। देखिए अभी तो निकाह लड़ाई नहीं गया, अभी तो अफवाह में हाजिर हुई थी वो, लेकिन उस लड़के को दूल्हा बना के उसके साथ कर दिया गया। वो तो अभी हाजिर हुई थी 50-55 दिन के बाद। लड़कियां यही कहती हैं या 2 दिन के बाद भी, क्योंकि उनके साथ उनको डराया जाता है तो तुम्हारे बाप को ये कर देंगे, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बहन भाइयों को, तो वो आके वही बोलती हैं जो वो चाहते हैं। पहुंच चुके हैं कोर्ट हाउस में और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए पूरा एक क्राउड है, पूरा एक उनके वालिदैन और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, ख़वातीन हज़रात हैं जो अपनी आवाज़ हुकूमत वाला तक और उन हुक्मरानों तक पहुँचाने आए हैं जो अभी तक अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया। मैं नदीम साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने के माँ बाप के दिल की आवाज़ को सुना है और उनका ये सब कुछ इकट्ठा प्रोग्राम करने का हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ये सारा इंतज़ाम किया है। आपके क्या दिल में दर्द था, क्या तकलीफ़ थी और कौन से आंसू उनके माँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप खुद बच्चों के बाप हैं। तमाम बेटियों के लिए निकले, खाली इनके लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं निकले, हर दुआ, हर ज़ैनब, हर फातिमा के लिए निकले हैं। और ये ज़्यादती सर बंद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आप सीरियस एक्शन लें इसको। ये किसी बेटी का सवाल है और किसी की इज्जत का सवाल है। और मेरा मैसेज ये है तमाम लोगों को कि जुल्म के ख़िलाफ़ निकलो। ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है, और मैं मैं जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। मैं अपनी माँ बहनों को सलाम पेश करता हूँ कि वो इस गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में भी निकली हैं। और मेरा सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस मैटर को सीरियस लें। आज हम वज़ीर आला हाउस गए हैं, कल ये ना हो कि पूरे कराची के अंदर बैठें और धरने दें। ये कौम की बेटी का मसला है और पूरी कौम दुआ ज़हरा के माँ बाप के साथ है। आलमी तंजीमें इस वक्त कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी दावेदार हैं? हकूक़ निस्वा की दावेदार आलमी तंजीमों को इस वक्त यहाँ मौजूद होना चाहिए और इस वक्त इनको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि वो फ़ौरन इसका एक्शन लें और इसका पेचिंग फैसला होना चाहिए और माँ बाप से मुलाकात भी करानी चाहिए। निहायत अफसोस के साथ ये कि पाकिस्तान में एक बाप को उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। कम से कम पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को इतना सोचना चाहिए था, इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए थी कि एक बाप को एक बेटी से मिलने दिया जाए। ठीक है, और जिस तरह से ये इस बच्ची का अगवा हुआ है, ये अगवा है, ये कोई और कहानी नहीं है। ठीक है, मुझे और दूसरा अफसोस मैं करूँगा पाकिस्तानी मीडिया पर कि आज यहाँ पे कोई और तमाशा लगा हुआ होता तो पाकिस्तान की पूरी मीडिया यहाँ खड़ी हुई होती। ठीक है, अगर इमरान खान को चक्कर आ जाए तो मीडिया खड़ी हो जाती है, शहबाज शरीफ के पेट में दर्द हो जाए तो मीडिया खड़ी हो जाती है, लेकिन एक मजलूम बच्ची जिसे कराची से अगवा किया गया, ठीक है, उसके लिए मीडिया अंधी, बहरी, गूंगी बनी हुई है। ये समझ लीजिए, मैं ये कहूँगा कि मैंने गांधी जी के 3 बंदर पाकिस्तान में देख लिए मीडिया की सूरत में। ठीक है, कम से कम मीडिया को अपने आज़ाद होने का सबूत देना चाहिए था, यहाँ खड़ा होना चाहिए था और एक बाप की आवाज़ पे से आवाज़ मिलाकर कम से कम दुनिया को दिखाना चाहिए था कि हम जालिम के साथ नहीं है बल्कि मजलूम के साथ हैं। असल में मामला यह है कि जब तक जुल्म का साथ देते रहेंगे उस वक्त तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि माँ बाप को एक ऐसी बेटी जो अभी 14 बरस की हुई है, उस बेटी से मिलने नहीं दिया गया और ऐसे वहशी दरिंदों को जो
बच्चियों को फ़रोख्त कर दिया करते हैं, अदालत उनके हवाले कर रही है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और मैं इस मीडिया के तवस्सुल से ये तमाम आलम इंसानियत से ये गुजारिश करूँगा कि ये किसी कौम, किसी मज़हब की बात नहीं है, ये आलम इंसानियत की बात है। इंसानियत के नाते तमाम लोगों को यहाँ जमा होना चाहिए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और हम हर दौर में जब जब जुल्म हुआ है, शियाने हैदर करार हर एक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और ये ऐलान करते रहे कि हमने कभी भी जुल्म की हिमायत नहीं की है। हम कल भी मज़लूम के साथ थे, आज भी मज़लूम के साथ हैं और क़यामत तक मज़लूम के साथ ही रहेंगे। और मेहदी अली काज़मी के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ मौजूद हैं। हम इस अदलिया से गुजारिश करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करते हैं कि एक बाप से इसकी बेटी को मिलवाया जाए। ये जो जुल्म हुआ है इसकी तरफ एक मर्तबा और गौर किया जाए। जब बच्ची अपने बाप से मिलना चाहती है तो वो कौन से ऐसे दरिंदे हैं जो हमारी सिंध पुलिस के सामने, हमारे चीफ जस्टिस के सामने उन्हें ले गए? क्या इनकी औलादें नहीं हैं? क्या इनकी बेटियां नहीं हैं? मैं हर बाप से, हर भाई से गुजारिश करूँगा कि यहाँ आए और अपने बाप होने का और भाई होने का सबूत पेश करें कि आज एक आलम इंसानियत के लिए खड़े हो। क्योंकि जो बेटी ये खाली मेहदी अली काज़मी की बेटी नहीं है, ये कौम की बेटी है। तो चाहिए कि हर एक को आना चाहिए और इस बेटी के लिए साथ खड़े होकर ये बताएं कि हम जुल्म को मिटा कर रख देंगे, ऐसे वहशी दरिंदों को मिटा कर रख देंगे। हम मेहदी अली काज़मी से भी ये कहते हैं कि आप परेशान ना हो, पूरी कौम आपके साथ है। एक एटम बम उनके घर में की मां की शक्ल में पूरा खानदान और पूरा फैमिली से डिस्टर्ब है। इसी तरह बाहर रोज़ाना निकलता रहूँगा और अपना रिकॉर्ड जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराता रहूँगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है, किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। पाकिस्तान में अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से इंसाफ मिलेगा? हम कहाँ जाएँ? मेरे पास तमाम फतवे मौजूद हैं, तमाम फ़िक़्ह के उलमा के फतवे मौजूद हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता। 13 साल 11 महीने की थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं किए गए। अगर नादरा के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर आप नादरा के आप सब अपने अपने शनाख्ती कार्डों को और पासपोर्ट को आग लगा दें, हम सब लगा देंगे। जब आपके पास एक इदारा है जो इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि ये, तो फिर इसका मतलब है नादरा बेकार है। उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम किधर जाएं? 18 साल से कम उम्र बच्चे की कोई फ्री विल नहीं होती। कल परसों जज साहब ने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ डिसीजन देते हुए, जबकि बच्ची के डॉक्यूमेंट्स 14 साल के थे, उन्होंने बच्ची को फ्री विल दे दी। किस तरह दी गई ये सब? मैं इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने इधर आया हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इसका नोटिस लें। डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत नहीं, एज का वेरिफिकेशन टेस्ट कराया जाए। उसमें पुलिस घपला करती है, 2 नंबरी करती है, जिस तरह इसमें हुई। और वो उसके बाद पुलिस सर्जन को भी इन्होंने बदल दिया। अगर उसके बाद जज साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मैं इस एज टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा फिल वक्त। अब मेरी बेटी को भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में 17 साल का बना दिया, जबकि नादरा के अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट में भी पुलिस ने भी अपनी तहकीकात कराई और उसमें भी बच्ची 14 साल की आई। बड़े दुख से गुजर रहे हैं दुआ ज़ारा के हवाले से, जिसका अभी तक कोई फ़ैसला और माँ बाप के हक़ में नहीं हुआ। हम यहाँ पर इस वक्त फारा चौक कराची में मौजूद हैं, जैनब मार्केट में, और उनकी वालिदा जो मुसलसल दिन रात इसी कोशिश में है कि हम उनकी बेटियाँ हैं, क्योंकि वो बेटी उनकी है। इस तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है बेटी का कि जो कोई भी अक्ल और ज़हन नहीं मानता। इदारों से मदद मांगी और शुरू में तो उन्होंने हमारी काफ़ी मदद भी की, बच्ची भी आई, लेकिन अभी हमारे साथ आपने सबने जाती हुई है। और अगर ये समझ लें मेरी बेटी के साथ तो जो हुआ सो हुआ, अगर हम ये आवाज़ बंद कर दें तो फिर ये आप सबकी बच्चियों के लिए हम खड़े हैं, तो फिर समझ लें कि किसी की बच्ची भी कोई भी सेफ़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को ये लोग ले जाएंगे और उनका ब्रेन वॉश करेंगे और फिर समझे कि वो बेचेंगे या जो मर्जी उनका दिल करेगा वो करेंगे। इतना जुल्म ना कीजिए कि घरों से बेटियों को इस तरह के ब्रेन वॉश करके फिर तो कोई बेटी आज महफूज नहीं है। आज हमारी बेटियां भी महफूज नहीं हैं और मैं सैल्यूट करती हूँ इन माँ बाप को जो मुसलसल इस स्ट्रगल में हैं और इस केस को वो लेके चल रहे हैं और डिसहार्टेड नहीं हैं अपने पाकिस्तान की अदालतों पर। उनको उम्मीद है कि वहाँ इंसाफ होगा। देखें, दुआ ज़हरा के सिलसिले में जो आवाज़ उठी है उन्हीं दिनों निमरा भी गई है, वो 14.5 साल की इस महीने में होगी।
और दुआ ज़हरा 14 साल 2 महीने की 27 तारीख को होगी। हम सब बहुत उदास हैं, पूरा पाकिस्तान क्या, मुझे पूरी दुनिया में जो मेरे फ़ोन तक एक्सेस है वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। हमने किसी एक लम्हे भी साथ नहीं छोड़ा। हमने एज फैमिली ने ट्रीट किया है, बिल्कुल जैसे हम आरजू राजा में मैं चर्च में कभी होती थी, कभी उनकी पास्टर के साथ होती थी, कभी किसी के। तो हम हर केस को इसी तरह देखते हैं। बहुत बड़ा केस हुआ था क्लिफ्टन मॉल की बच्ची के साथ, हमने आज तक उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया, उसको भी देख रहे हैं। तो आज ही हमने ये फ़ैसला किया है कि रिव्यू में भी जाएंगे, ट्रायल कोर्ट में भी केस चल रहा है, और इंशाल्लाह हम पंजाब में हमारे वकील जनाब जहांगीर बदर मरहूम के बेटे अली बदर हैं और निसार रामे और उनकी पूरी टीम है। वहाँ पे आसिम साहब भी हैं जो लॉयर हैं, और इसके अलावा यहाँ जो है वो जो जबरान नासिर हैं वो रिव्यू में जाएंगे, और जो अल्ताफ़ खोसू हैं जिन्होंने इस मुकदमे को लड़ा वो ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। तो जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ और करती रहूँगी। लेकिन मुझे जो निकाहनामा सामने आया है वो उस दिन का आया है जिस दिन वो कराची में मौजूद थी। तो ये जाली निकाहें हो रहे हैं, और इस लड़की का निकाह ख़ां हमारे पास मौजूद है, गिरफ्तार है, गवाहान होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये निकाह नहीं पढ़ाया, और वालिद की जगह पे भी कोई नहीं लिखा हुआ, वकील की जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस जहरा लिखा हुआ है, वो भी उसकी नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, ज़ारा लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कि निकाह वहाँ पे सही नहीं हुए। मिनिस्टर बने हुए मुझे 3रा साल है, हम खुद पहुँचते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का क्या काम है। CM साहब ने यही कहा है कि हुकूमत हर मामले में इसका पीछा करेगी। लोग अपने आप को आग तो नहीं लगा सकते ना, उनके माँ बाप अपने आग तो नहीं लगा सकते, लेकिन जुल्म इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि वो अपने आप को आग लगा दें। ये हम मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, ये किस तरह के हमारे मुसलमान, ये हमारे जजेस हैं, ये वकला हैं, ये पुलिस है जो मज़लूम को धक्के देती है और मुजरिमों को ये लोग इज़्ज़त देते हैं, उनके तलवे ये चाटते हैं। ये किस तरह के मुल्क में हम रहते हैं? ये हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ टैक्स लेने के लिए? ये जो है हमारी बेटियों तक हमारे पहुँच गए, इनको शर्म नहीं है कि बेटियां सबके घर में हैं। ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे रोज़े महशर? बग़ैर निकाह के इन्होंने एक फ़ेक निकाह पेपर पे इन्होंने उस बच्ची को जाने दिया और उल्टा उसको बदनाम किया कि उसने लव मैरिज की है। इनको शर्म नहीं है अपने खुदा को या अपने रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? सैयद ज़ादी है वो या आले रसूल हैं, इनकी इज़्ज़त होती है, ये क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? ये किस तरह का मुसलमान मुल्क है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। आज अगर ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप महफूज नहीं समझती? बिल्कुल भी नहीं समझती। मैं इसलिए आई हूँ, मेरी भी बेटी है, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं प्रोटेस्ट करूँ, क्योंकि अगर आज ये फ़ैसला वापस नहीं हुआ, दुआए ज़हरा वापस नहीं आई, तो ये खुदा ना करे हर घर से 14 साल की लड़की निकलेगी, वो लव मैरिज के नाम पे निकलेगी और फेक पेपर बना के अदालत उनको जाने देगी, और ये हर घर से लड़की निकलेगी। आप देखिएगा, मुझे नहीं पता कि कब तक प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन मैं उनका साथ देने आई हूँ, उनका दुख बांटने आई हूँ। बिल्कुल तैयार हैं। बीइंग अ मुस्लिम लेडी मैं उनके दुख में शरीक होने आई हूँ। हमारी भी बेटी है और ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। लोग जी बिल्कुल, वकला की भी बेटियाँ होंगी, जजेस की भी होंगी, ये पुलिस वाले, ये हर मुजरिम बगैर प्रेशर के कोई FIR नहीं करती इस मुल्क में। हर मुजरिम के ये लोग इज्जत देते, तलवे चाटते नजर आते हैं। ये क्या है हमारे यहाँ? कब उठेंगे ये लोग आखिर? हम क्या कूफी कौम है? हम लोग हैरान हैं। हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए ही आए हैं। ये सब कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है? सिंध के रूल्स फॉलो नहीं करते। शैला रज़ा जैसी बड़ी शख्सियत इसमें इन्वॉल्व हुई, इन्होंने इतना पुश करना पड़ा। एक आम इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए इतने प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है और तब भी इंसाफ नहीं मिल रहा। उसे उसके माँ बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? आप मान लें कि शादी भी अगर हो गई है, अगर मान भी लें, तो क्या बच्ची माँ बाप से नहीं मिलती है? वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा वो अपना हक जता रहे हैं कि माँ बाप से मिलने नहीं दे रहे। क्यों? और बच्ची की कोई वो राय नहीं। एक तो उसके उन लोगों के झूठ बराबर साबित हो रहे हैं कि वो लोग नादरा के रिकॉर्ड्स नहीं मान रहे, कोई चीज़ नहीं मान रहे, हर चीज़ उनकी झूठी साबित हो रही है। फिर भी कटहरे में उनको नहीं खड़ा किया जा रहा, मुसलसल दुआ के पैरेंट्स को खड़ा किया जा रहा है। क्यों?
आप जवाब दें। ये किस किस्म का इंसाफ है? हम चीफ जस्टिस से अब तवक्को रखते हैं कि वो इस मामले को नोटिस में खुद नोटिस करेंगे और सो मोटो एक्शन लेंगे। माशरे में औरत की इज्जत नामूस महफूज नहीं है, अगर बच्चे बच्चियाँ महफूज नहीं है, हम कैसे किसी सेहतमंद माशरे की तरह डाल सकते हैं? अब तसव्वुर कीजिए, ये सिर्फ एक बच्ची का मामला है। हम सलाम पेश करते हैं उसके वालिदैन को कि जो इस पूरी फाइट की आड़ में उन तमाम निहत्ती बेगुनाह बच्चियों के लिए फ़ाइट करें कि जो इस तमाम इस्तेसाल से गुजरती हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के तवसुत से कि इस बच्ची को, जो कि माइनर है, इसके राइटफुल गार्डियंस, इसके पेरेंट्स हैं, फिलफौर इसे मुल्हक किया जाए, ना कि इसे किसी बदतरीन गिरोह के मरहूने में न छोड़ दिया जाए। ये कैसा काला कानून है कि बच्ची अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा ये ना तो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन एक ताल्लुक बीइंग अ पाकिस्तानी, सबसे बढ़कर इंसानियत के ताल्लुक से हम यहाँ मौजूद हैं। आपकी भी बहुत मशकूर हूँ, आपने ये मौका दिया कि हम सदाए एहतजाज को पुरअमन तौर पे बुलंद कर सकें। ये बस सबको अदालत बताए कि इतनी छोटी बच्ची, वालिदैन को और क्या नाम बच्ची के दरमियान में आपने गैप पैदा कर दिया, ये इंसाफ़ी है। तो यहाँ पे तो दुआ ज़हरा ने कह दिया मैंने वहाँ जाना है, तो फ़ौरन मान लिया। आज दुआ ज़हरा कह दे कि मुझसे ज़हीर ने 2 करोड़ रुपए लिए, अदालत मानेगी इस बात को? तहकीक करेगी ना। आपने कह दिया भाई वो जाना चाह रही है, अब वो कुछ भी दावा कर दे, फिर हर दावा दुआ ज़हरा को 4 दुआ ज़हरा और खड़ी हो जाएंगी। अदालत को इंसाफ करना चाहिए। जब वो अपने अदालत के सामने उन्होंने तराजू लगा रखी है, माँ बाप से मिलवाया क्यों नहीं? जब दूसरे की इज्जत को पामाल कर दिया, वहाँ से आप उसको चादर उड़ा के लाए, तो अदलिया ने ये सवाल नहीं किया कि कहीं इसके अंदर बम तो नहीं बंधा हुआ है कि जो इतनी वो बच्ची को खौफजदा करने के लिए करके लेकर आए हैं और चादर में अबा में लपेट के लेकर आए हैं। जबकि हमारा मज़हब, हमारा दीन ये दर्ज देता है कि नामहरम हाथ नहीं लगा सकता। तो आप मुझे बताइए, जो पुलिस वाले और वो सफ़ेद कपड़ों में मुलब्बिस जो मलबूस शख्स था, वो कौन था? वो महरम तो नहीं था ना उसका। हम अदालत उज़्मा से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आखिर ये जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स है या जो दीगर अगयार हैं जिनकी कस्टडी में बड़े आराम से दुआ ज़हरा को दे दिया गया, क्या ये इसके वालिदैन से ज़्यादा रिलायबल है? यानी आज के जो चाइल्ड राइट्स हैं, क्या उन राइट्स में उसकी सेफ कस्टडी उसका बर्थ राइट नहीं है? ये राइट उसको वापस दिया जाए, और हम जब तक इस राइट को अर्न नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारी पुलिस का झूठ ड्रामा है, ये हमारी अदालतों का झूठ ड्रामा है। बताएं, एक इंसान के साथ इतना बड़ा जुल्म हो, वो कोई मुर्गी का बच्चा तो नहीं था, उनकी औलाद है। खुदा ने कहा है कि माँ का और औलाद का अटूट रिश्ता है। तुम कैसे उसके जन्नत को उससे दूर करते हो? कहते हो मैं बाप हूँ। उसको शर्म आनी चाहिए, उसको डरना चाहिए। कब्र की पहली रात जो है वो अंधेरी रात में वो अकेले जाएंगे, कोई उनके साथ नहीं होगा। ये लोग इस दुनिया में पैसे को प्राइवेटी देते हैं और माँ बाप की एक नहीं सुन रहे हैं, ये सारे मिले हुए हैं। कानून देखती, पुलिस नहीं देखती, माँ कुछ नहीं देखती। माँ की आवाज़ है, इस माँ को समझिए, इसकी आवाज़ को समझिए। हमारी अदालतें इंसाफ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।